अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 5.3 चैप्टर 5 की स्टार्ट कर रहे हैं। केस 3 है पार्शियल फ्रैक्शन का, इसमें केस नंबर 3 है। पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स, ये एक फ्रैक्शन है, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन। केस 3 में क्या नया है? अगर ये जो डिनोमिनेटर क्यू ऑफ एक्स है हैज़ इररिड्यूसिबल नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। अगर ये जो डिनोमिनेटर क्यू ऑफ एक्स है, सबसे पहले इसमें क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हो, दूसरी बात वो नॉन रिपीटेड हो, और तीसरी बात कि वो इररिड्यूसिबल हो, तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होगी वो केस 3 में और एक्सरसाइज 5.3 में देखने वाले हैं। तो वर्ड यूज़ हुआ है क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम है, डिग्री 2 की जो इक्वेशन होती है उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, जो कि इस शेप की होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए बोलते हैं, ये इक्वेशन है, दूसरा इसकी डिग्री 2 है, इसलिए इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो डिग्री 2 से ही अब क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हमें देखने हैं। फैक्टर्स पहली बात, फैक्टर्स में इक्वल टू के साइन नहीं होते। सिंपल कोई भी एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री 2 हो, 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिखा हुआ है, इसमें हम इक्वल टू नहीं ले रहे, तो इसको इक्वेशन नहीं बोलेंगे, इसमें इक्वल टू का साइन कोई नहीं है, इसको फैक्टर बोलेंगे। तो ये जो फैक्टर है इसकी डिग्री 2 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ये एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है जिसकी 3 टर्म्स हैं। क्वाड्रेटिक फैक्टर ये क्यों है? इसकी डिग्री 2 है। अब ये 3 टर्म्स का एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है। हम 2 टर्म्स का भी एक क्वाड्रेटिक फैक्टर बना सकते हैं। हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2, इसमें भी इक्वल टू नहीं है तो ये इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन नहीं है तो ये क्या है? ये फैक्टर है। ये एक डिग्री 2 का फैक्टर है, ये पावर 2 आ रही है एक्स पर एक जगह, ये डिग्री 2 का फैक्टर है, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, और ये 2 टर्म्स का क्वाड्रेटिक फैक्टर है। ये भी क्वाड्रेटिक फैक्टर है, लेकिन ये 3 टर्म्स है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 3 हैं, ये 2 टर्म्स का क्वाड्रेटिक फैक्टर है। इसी तरह से हम सिंगल टर्म का भी क्वाड्रेटिक फैक्टर बना सकते हैं, 5x स्क्वायर लिख लें, ये भी एक फैक्टर है, इसकी डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो क्वाड्रेटिक फैक्टर विद 1 टर्म, विद 2 टर्म्स, विद 3 टर्म्स हो सकता है। तो एक होते हैं क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, और 5.2 में और 5.1 में हम देख चुके हैं, वहाँ पे होते थे लीनियर फैक्टर्स। लीनियर फैक्टर्स वो होते हैं जिनकी डिग्री 1 हो, जिनकी डिग्री 1 हो। यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, इस एक्सप्रेशन की डिग्री 1 है, इस फैक्टर की डिग्री 1 है, तो ये लीनियर फैक्टर है। लिखा हुआ है 2x माइनस 1, ये भी एक लीनियर फैक्टर है, डिग्री 1 है, लीनियर फैक्टर्स हैं ये दोनों। इसी तरह से ये तीनों क्वाड्रेटिक फैक्टर्स थे। तो अब बात हो रही है क्वाड्रेटिक फैक्टर्स की, जिनकी डिग्री 2 होती है। वो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स होते हैं, वो क्या होने चाहिए? नॉन रिपीटेड होने चाहिए। नॉन रिपीटेड का मतलब है कि हमारे डिनोमिनेटर्स में जहाँ जहाँ पे ये आ रहे हो ये रिपीट ना हो रहे हो, मतलब इनके ऊपर पावर +1 ही हो। और दूसरा ये कि इररिड्यूसिबल हो, ये एक वर्ड है इररिड्यूसिबल फैक्टर्स। ये कैसे होते हैं ये देखना है ज़रा। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, डिग्री 2 है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ये लीनियर्स में रिड्यूस हो जाता है। ये क्वाड्रेटिक फैक्टर रिड्यूसेबल टू लीनियर फैक्टर्स है, हमें क्लियरली दिख रहा है। 4 को अगर हम 2 स्क्वायर लिख लें और लिख सकते हैं, तो ये फैक्टराइजेशन होके x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 बन जाएगा। यानी कि ये जो क्वाड्रेटिक फैक्टर था इसकी फैक्टराइजेशन हुई है और इसके 2 फैक्टर्स बन गए हैं, और ये दोनों फैक्टर्स लीनियर फैक्टर्स हैं। यानी कि ये वाला क्वाड्रेटिक फैक्टर रिड्यूस हो गया है लीनियर फैक्टर्स में। तो ये वर्ड है इररिड्यूसिबल का, वो जो कि रिड्यूस ना हो सकें। ये एक क्वाड्रेटिक फैक्टर था, ये लीनियर्स में रिड्यूस हो गया है, तो ये तो रिड्यूसिबल है। हमें देखने हैं इररिड्यूसिबल, जो कि लीनियर्स में कन्वर्ट ना हो सकें। जैसा कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 अगर लिखा हुआ है तो इसकी तो फैक्टराइजेशन नहीं हो सकेगी ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कोई फार्मूला नहीं होता, तो ये ऐसे ही रहेगा। इसी तरह से लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3, ये भी एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, और ये इसी शेप में रहेगा। इसकी फैक्टराइजेशन करके ये लीनियर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो इसको हम बोलेंगे इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। इसी तरह से ये भी होगा इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। ये वाला था रिड्यूसिबल टू लीनियर फैक्टर्स, दिस इज़ अ रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर, ये रिड्यूस हो जाता है लीनियर्स में। ये वाला रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर था, ये इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती रियल्स में। और ये भी एक इररिड्यूसिबल फैक्टर है, इसकी मज़ीद फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। तो बात यहाँ पे इररिड्यूसिबल का ये मतलब है, वो फैक्टर्स जो कि लीनियर्स में फैक्टराइजेशन होकर रिड्यूस नहीं हो सकते, उसी शेप में रहते हैं। तो ये ऐसे फैक्टर्स अगर डिनोमिनेटर्स में आ जाएँ, जैसा कि ये एक है, तब पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होगी ये हम देखने वाले हैं। एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। नंबर 1 में ये है कि इस तरह की फ्रैक्शन है,
इसमें फर्स्ट में तो x माइनस वन एक लीनियर फैक्टर ही है, ये उसी तरीके से होगा जैसे एक्सरसाइज 5.1 में होता था, ये भी एक लीनियर फैक्टर है। नया यहाँ पे ये है एक्स स्क्वायर प्लस वन है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन है, या तो इसकी फैक्टराइजेशन हो ये लीनियर्स में रिड्यूस हो जाए, लेकिन ये फैक्टराइजेशन इसकी नहीं होती प्लस की वजह से, ये इसी शेप में रहेगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होगी, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस टू को तो प्रीवियस एक्सरसाइजेस की तरह एक एक कांस्टेंट के साथ ही लिखना है। ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वन है जो डिग्री 2 का फैक्टर है, जो कि क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसको जब डिनोमिनेटर में लिखना है इसके ऊपर हमें 2 कांस्टेंट्स लगाने हैं, चूँकि नीचे डिग्री 2 है, नीचे वाले फैक्टर की जितनी डिग्री होती है ना ऊपर उतने कांस्टेंट्स होते हैं। इसकी डिग्री 1 है, ऊपर एक कांस्टेंट है, इसकी डिग्री 1 है, ऊपर एक कांस्टेंट है, इसकी डिग्री 2 है, इसके ऊपर 2 कांस्टेंट्स को ऐड करेंगे और फर्स्ट वाले के साथ एक्स पावर 1 लगाएंगे खुद से। इसी तरह से ये एक्स स्क्वायर प्लस वन हमने देखा है ना, इसके ऊपर होल पावर कोई नहीं थी, तो ये नॉन रिपीटेड है, रिपीट ये नहीं हो रहा, एक ही बार था, यहाँ पे ये नॉन रिपीटेड का वर्ड है। इस तरह नंबर 2 में आ जाए, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ये नॉन रिपीटेड है, इसके ऊपर कोई यहाँ पे होल पावर नहीं है, और दूसरा ये इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ये फैक्टराइजेशन होकर लीनियर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता। इसी तरह से ये भी एक इररिड्यूसिबल और नॉन रिपीटेड और क्वाड्रेटिक फैक्टर है, दोनों उसी तरह के हैं, तो दोनों 2 कांस्टेंट के साथ आएंगे। फर्स्ट वाले को फर्स्ट डिनोमिनेटर में लिख लेंगे, ऊपर 2 कांस्टेंट्स आएंगे, सेकंड वाले को सेकंड डिनोमिनेटर में लिख लेंगे, ऊपर 2 कांस्टेंट्स आएंगे, और दोनों के फर्स्ट के साथ एक्स भी आएगा। नंबर 3 एग्जांपल में एक्स स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5 है डिनोमिनेटर में, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, इसका 4 क्लियरली इसको 2 स्क्वायर लिख लें तो इसकी फैक्टराइजेशन हो जाती है। तो ये एक लीनियर फैक्टर तो नहीं, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर था, ये एक क्वाड्रेटिक फैक्टर था, लेकिन ये लीनियर्स में रिड्यूस हो गया है, इससे इस क्वाड्रेटिक फैक्टर से 2 लीनियर फैक्टर्स बन गए हैं, तो ये रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर था, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर रिड्यूसिबल टू लीनियर फैक्टर था, ये रिड्यूस हो सकता था, इसको हमने रिड्यूस कर लिया। और जो सेकंड है इसकी कोई फैक्टराइजेशन नहीं होती, ये ऐसे ही रहेगा, तो इसको ऐसे ही लिखा है। तो इस फंक्शन की ओरिजिनल शेप ये है, अब इसकी इस शेप की फैक्टर है, पार्शियल फ्रैक्शन करने वाले हैं, फर्स्ट दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं, डिग्री 1 के हैं, एक एक कांस्टेंट के साथ आएंगे। 2x स्क्वायर प्लस 5 डिग्री 2 का नॉन रिड्यूसेबल इररिड्यूसिबल और नॉन रिपीटेड फैक्टर है, तो ये ऊपर 2 कांस्टेंट के साथ आएगा। ए बी ऑलरेडी यूज हो चुके हैं, सी और डी यूज़ कर लेंगे, और फर्स्ट सी के साथ एक्स डालेंगे। इसी तरह से ये यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, ये जो एक्स माइनस वन है इट सेल्फ ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है एक्स माइनस वन, ये एक लीनियर फैक्टर है। पावर 2 का मतलब है ये 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो जैसा 5/2 में करते रहे, इसको पहले पावर 1 के साथ लिखेंगे, फिर इसी को पावर 2 के साथ लिख लेंगे, और फिर ये जो लास्ट वाला फैक्टर है इसको लिखेंगे, और ये जो लास्ट वाला फैक्टर है ये इररिड्यूसिबल नॉन रिपीटेड और क्वाड्रेटिक फैक्टर है विद 2 कांस्टेंट्स आएगा। और ये एंड वाला क्या लिखा हुआ है एक्स प्लस 2 होल क्यूब, अगेन एक्स प्लस 2 होल क्यूब, एक्स प्लस 2 खुद इट सेल्फ लीनियर फैक्टर है, डिग्री 1 का है, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इसका पावर 1 के साथ फिर 2 के साथ फिर 3 के साथ लिखेंगे विद 1 कांस्टेंट्स, क्योंकि है तो लीनियर ही ना, है तो लीनियर फैक्टर ही, एक एक कांस्टेंट्स के साथ आएंगे। ये जो है ये डिग्री 2 का फैक्टर है और नॉन रिड्यूसिबल है, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, ये इसी शेप में रहेगा। ये क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड और इररिड्यूसिबल फैक्टर है, 2 कांस्टेंट के साथ आएगा। ए बी सी कंप्लीट हो चुके हैं, तो डी और ई यूज़ कर लेंगे। तो इस तरीके की पार्शियल फ्रैक्शंस आ रही हैं एक्सरसाइज नंबर 5.3 में। स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 5.3 में फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 इंक्लूडेड है स्मार्ट सिलेबस में। ये एक फ्रैक्शन गिवन है, इसका हमने पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है, इस फ्रैक्शन को हमने पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है। तो अब ज़ाहिर बात है पेपर में जब क्वेश्चन आना है वहाँ पे ये तो नहीं लिखा होगा 5.1 का क्वेश्चन है, 5.2 का क्वेश्चन है, 5.3 का क्वेश्चन है, तो फिर उसके लिए ये केसेज याद रखने हैं। एक्सरसाइज 5.1 का ये केस था, केस 1। क्या याद रखना है, इसके डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स होते हैं, सारे के सारे लीनियर फैक्टर्स होते हैं और कोई भी रिपीट नहीं हो रहा होता, सब ब्रैकेट के ऊपर होल पावर 1 नहीं होती है, तो सिंपल बात है हर फैक्टर एक कांस्टेंट के साथ आ जाता है। ये वाला केस है 5.1 का जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। क्या है इसमें क्या निशानी है इस 5.1 एक्सरसाइज की, कि डिनोमिनेटर में सारे के सारे लीनियर फैक्टर्स हैं और सबकी पावर 1 है, वो रिपीट नहीं हो रहे, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं। और अगर कोई आ भी जाता है डिग्री 2 का तो उसकी फैक्टराइजेशन होती है पहले और वो लीनियर्स में कन्वर्ट हो जाता है, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसकी पार्शियल फ्रैक्शन की जाती है। केस 1 था एक्सरसाइज 5.1 वाला। फिर केस 2 था हमारा एक्सरसाइज 5.2 वाला। इसमें क्या था, इसको क्या याद रखना है इसमें भी लीनियर फैक्टर्स ही, इसमें भी हैं लीनियर फैक्टर्स ही, लेकिन इसमें लीनियर फैक्टर्स रिपीट हो रहे हैं, कहीं पे स्क्वायर आ रहा है, कहीं पे स्क्वायर क्यूब आ रहा है, तो ये कुछ लीनियर फैक्टर्स रिपीट हो रहे हैं। 5.2 की ये निशानी है ये बेसिकली लीनियर फैक्टर्स ही, लेकिन बास जगहों पे रिपीट हो रहे हैं। तो जो रिपीट हो रहे होते हैं उनको हमने पावर 1 से स्टार्ट करके जितनी पावर उसकी आई हुई है वहाँ तक जाना होता है। ये x+1 होल स्क्वायर, x+1 को पहले पावर 1 के साथ लिखेंगे, फिर x+1 को पावर 2 के साथ लिखेंगे विद न्यू कांस्टेंट्स। x+2 होल क्यूब का मतलब x+2 3 टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। इसको x+2 को पहले पावर 1 के साथ लिखेंगे, फिर पावर 2 के साथ लिखेंगे और फिर पावर 3 के साथ लिखेंगे विद न्यू कांस्टेंट्स। यहाँ पे x² - 1 की पहले फैक्टराइजेशन होती थी, इसके 2 फैक्टर्स हो जाते थे, x+1 से मिलिए x+1 होल क्यूब हो जाता था, और x - 1 एक ही नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर रहता था, x+1
3 टाइम्स रिपीट हो रहा था, तो इसी तरह से x माइनस 1 को तो एक ही बार लिखा था, फिर x प्लस 1 को पावर 1 के साथ लिखा था, फिर 2 के साथ फिर 3 के। तो ये 5.2 की है कि इनमें होते फैक्टर्स लीनियर ही हैं, लेकिन कुछ लीनियर फैक्टर्स रिपीट हो रहे होते हैं। ये 5.2 का है। और अभी जो हमने देखा है 5.3 वाला केस है, उसमें क्या होता है, उसमें बाज़ जगहों पर इररिड्यूसिबल नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं, तो उनकी पार्शियल फ्रैक्शन कैसे है, वो 2 कांस्टेंट के साथ आते हैं। ये केसेस हैं, इन्हें याद रखना है। ज़ाहिर बात है पेपर में जब क्वेश्चन आना है तो वहाँ पे ये नहीं मेंशन होगा कि इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो केसेस याद होने चाहिए।